हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज है दीपावली। आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा 75 डे का है, 35 डे है। तो मैं घर पर था, तो घर पर भी 3-4 घंटे कम से कम पढ़ लिया। अपन इंदौर से घर आ गए हैं। तो मैं एमपी लाया था कवर करने के लिए कि 4-5 दिन के लिए आया हुआ हूँ। तो एमपी पढ़ूंगा और अपनी मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ और कुछ हिस्ट्री की लूसेंट लाया था अपने, जो मैंने फाड़ी थी वो, जिससे क्या हिस्ट्री रिवाइज कर लेंगे। पढ़ा तो ये भी रिवीजन करना है, तो कुछ ऐसा ही है। और आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई करनी है घर पर आकर दिवाली पर। जैसे मैं, अब क्या सुबह अपन लेट जगते हैं, इंदौर में जल्दी जग जाते हैं, लेकिन घर पे आके लेट जग रहे हैं। तो यही सिस्टम है। और 12 बजे तक फ्री हो जाए अपन, और दिन में करें पढ़ाई अपन 3-4 घंटे। उसके बाद रात को 10 बजे बाद फ्री हो जाते हैं। तो इंदौर में 2 बजे तक तो जगते ही हैं, तो रात को कर सकते हैं 2-3 घंटे पढ़ाई। कुछ इस तरीके से आप करें करें लास्ट दिन। और फिक्स दिन रह गए अपने 17 तारीख एग्जाम में, तो अपन समझ सकते हैं आज 12 हो चुकी है और दिवाली है। तो आज ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से कितने दिन बचे हुए हैं। क्योंकि अपन पहुँचेंगे 17-18 को, 17 तारीख को मतदान है एमपी में, तो अपन मतदान करके भी जाएंगे। तो कुछ ऐसा है कि आप लोग घर पर भी रहें तो टेस्ट देते रहें। जैसे मैं कर रहा हूँ अपनी पढ़ाई, वैसे आप लोग कंटिन्यूटी रखें पढ़ाई में। और क्या है, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बिना, अब कुछ कमेंट कर रहे थे कुछ साथी मेरे, स्ट्रेटजी अपनी बताओ कैसे पढ़ना है, यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज। वो चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उनको डाउट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने उनसे सजेशन दिया कि आप पहले यूनिट कवर कीजिए अपनी। जैसे 10 यूनिट हैं, तो 1-3-5 में अपनी एमपी है, तो उसको एमपी को पहले कवर कीजिए। अपनी जो एमपी है, तो एमपी पहले कवर होनी चाहिए, और प्लस एमपी करंट अफेयर। तो ये चीज़ अपन को रट्टी होनी चाहिए, क्योंकि 35 से 40 नंबर की जब एमपी आ रही है, अपन को एमपी ही सही नहीं है अपनी, तो क्वेश्चन तो गलत होना है। क्योंकि सरल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर जो टफ क्वेश्चन है वो गलत हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर हमसे होगा तो अन्य सेकंड पर्सन से भी होगा, अन्य लोगों से होगा। तो ऐसा ही कुछ है, जो सरल है वो गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और जो गलत है और जो टफ है वो गलत हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं कि वो सबसे गलत होगा। और इसी तरीके से आप लोग तैयारी करें, और टेस्ट में टेस्ट लगा के अपना मूल्यांकन करें कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। मैं तो टेस्ट बुक को टेस्ट लगा रहा हूँ, और ऑफलाइन जो टेस्ट प्रोवाइड है फोटो कॉपी शॉप पर, उनको मैं परचेज कर चुका हूँ और उनके टेस्ट लगा रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आप लोग लगाइए और खुद का एनालिसिस कीजिए कि मेरे कितने में पानी में हूँ अभी, और कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से तैयारी कीजिए। और त्यौहार तो आएंगे, अपन आज के घर पे तो त्यौहार ही मनाएं, और प्लस पढ़ाई भी कर लें 4-5 घंटे, जिससे ये अपने बाद में दिक्कत ना आए। अन्यथा घर पे ही पढ़ने, इंदौर पहुंच जाए एक आध 2 दिन मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो इसलिए घर पे ही पढ़ते रहें। उसके बाद वहाँ पर कंटिन्यूटी बढ़ जाएगी, उस फिक्स दिन रहेगा 1 मंथ अपना। तो 1 महीने को कैसे मैनेज करना है, ये अपन को देखना है। एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसी का मेंस में नंबर आएगा। तो कंपटीशन तो आई यही, तो इसलिए अपन अपने आप को श्योर करके चलें कि हमारा इस रणनीति से पेपर निकलेगा। पहली रणनीति बना के चलें अपनी। क्योंकि अब 5-6 दिन या 8 दिन यहाँ पर खराब कर लेंगे, खराब ही मानता हूँ मैं तो, घूमे फिरेंगे या त्यौहार मनाएंगे तरीके से। तो अपन त्यौहार ही मनाएं, पटाखे चलाएं, मिठाई खाएं, सब कुछ करें, लेकिन पढ़ाई भी करें अपन। कम से कम वहाँ पर 8 घंटे करते हैं, तो यहाँ पर 4 घंटे फिर भी करें, जिससे अपना कंटिन्यूटी बनी रहे और अपन एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। कुछ ऐसा ही है। और बस आप लोग टेस्ट जरूर लगाएं। और जो सलाह वही है, जो यूनिट जो चैप्टर वाइज बता रहे हैं आप लोग, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग कैसे चैप्टर वाइज बता रहे हैं। जो कमेंट में कर रहे थे कोई मेरे साथी, तो किस तरीके से आप बता रहे हैं कि चैप्टर वाइज पढ़ाई कर रहे हैं हम। तो या तो आप एमपी के ऐसे नदियाँ कर ली, किसी में योजनाएं कर ली, और किसी में खाद्य प्रसंस्करण कर लिए, किसी में रियासतें कर ली, प्राचीन इतिहास कर लिया। जिस तरीके से आप कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं तो मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे 10 यूनिट खत्म कर ली, 9 यूनिट खत्म कर लो, और 1-3-5 और 7 यूनिट, मतलब इस तरीके से आप टफ खत्म कीजिए। यानी 1 यूनिट अगर 10 यूनिट है, 10 यूनिट खत्म करना है। आयोग की आईसीटी की 9 यूनिट है, 9 यूनिट खत्म करना है। 7 यूनिट है, 7 यूनिट खत्म करना है। इस तरीके से मतलब मैं खुद अपनी राय बता रहा हूँ। अब आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। तो बस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग, लव यू ऑल। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू।